डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप सभी लोगों ने पार्ट 4 नाक की महिमा के मौखिक प्रश्न एवं लिखित प्रश्न नंबर 1 से लेके 4 तक लिख लिए थे। आज मैं आपको इसके आगे से लिखित प्रश्न 5, 6 और 7 लिखवाऊंगी। पार्ट 4 में प्रश्न नंबर 4 के बाद है प्रश्न नंबर 5, नाक पर क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं। उत्तर है नाक पर सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि आभूषण पहने जाते हैं। ये बुलाक लिखा हुआ है, ये रा एक्स्ट्रा आ गया है टाइपिंग में, तो आप प्लीज़ इसे मत लिखिएगा, आप सिर्फ बुलाक लिखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है यदि नाक ना होती तो क्या होता। उत्तर यदि नाक ना होती तो पहला है खुशबू और बदबू में कोई अंतर ना होता। दूसरा, लोग चश्मा नहीं पहन पाते। तीसरा, लोग अपनी शान बचाए रखने के लिए अपव्यय नहीं करते। अपव्यय मीन्स फालतू का खर्च जिसकी ज़रूरत नहीं है। चौथा, नाक ना होने पर मनुष्य बदसूरत रहता। प्रश्न नंबर 7 है नाक के क्या क्या फ़ायदे हैं। उत्तर नाक के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहला, सांस लेने और छोड़ने के काम आता है। दूसरा, चश्मा पहनने के काम आता है। तीसरा, खुशबू और बदबू में फ़र्क पता चलता है। चौथा, मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है। लिखित प्रश्न 1 से लेके 7 तक के बाद आप करेंगे सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है यदि नाक ना होती तो अच्छा होता, बुरा होता या पता नहीं। अच्छा भी होता, बुरा भी होता और पता नहीं भी कि क्या होता, लेकिन पाठ में सबसे ऊपर पहली लाइन ही लिखी गई है कि अगर कितना अच्छा होता कि नाक ना होती, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, किस पे टिक करेंगे, अच्छा होता। दूसरा है घर से लड़का या लड़की के भाग जाने पर किस मुहावरे का प्रयोग सटीक रहेगा। नाक कटना, नाक फुलाना या नाक में दम करना। कौन सही रहेगा, नाक कटना, तो नाक कटना पे टिक करेंगे। तीसरा है लोगों की नाक पर क्या रखा रहता है, प्यार, गुस्सा या नफरत। गुस्सा, तो गुस्सा पे टिक करेंगे। इसके बाद आपका पेज नंबर 32 में ऊपर आपके सही विकल्प वाला प्रश्न ही है। चौथा नंबर है नाक किसका काम करती है, हीटर का, तो हीटर पे टिक करेंगे। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है नाक के कारण आदमी को नाकों डैश चबाने पड़ते हैं, तो क्या चबाने पड़ते हैं, चने, तो यहाँ लिखेंगे नाकों चने चबाने पड़ते हैं। दूसरा है वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली है। जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। पांचवा, नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है। इसके बाद है आपके भाषा की बात। नीचे लिखे मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करो। और इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है इस वाक्य में कई विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए। फिर है इस पाठ में नाक से संबंधित मुहावरे आए हैं, आप आँख से संबंधित 3 मुहावरे लिखिए। ये मैं आपको अभी करा रही हूँ। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। विलोम शब्द लिखो। शुभ का विलोम क्या होगा, अशुभ। अच्छाई का विलोम क्या होगा, बुराई। लाभ का हानि, रूठना का मनाना। भाषा की बात, नीचे लिखे मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करो। का नंबर है आपका नाक कटना,
इसका वाक्य प्रयोग होगा, ना लड़का लड़की रूठ कर भाग जाएं तो पूरे खानदान की नाक कट जाती है। खा है नाकों चने चबाना, नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। गा है नाक रगड़ना, भूल हो जाने पर व्यक्ति तुरंत ही दूसरों के सामने नाक रगड़ने लगता है। घ है नाक में दम करना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह, जुकाम भी आदमी की नाक में दम कर देता है। फिर है इस पाठ में कई विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए। उत्तर देखेंगे, जो आपके आगत शब्द हैं वही आपके विदेशी भाषा के शब्द हैं, आप याद रखिएगा। उत्तर भाषा पाठ में प्रयोग हुए विदेशी भाषा के शब्द टीवी, फ्रिज, एसी, बॉस, मुश्किल, अजीब, बेघर, खुशबू, बदबू, चश्मा, हीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इस पाठ में नाक से संबंधित मुहावरे आए हैं। आप आँख से संबंधित 3 मुहावरे लिखिए। आँख से संबंधित 3 मुहावरे, आँख दिखाना, आँख का तारा, आँख खुलना। तो ये आपके भाषा की बात है। तो अभी आप सभी लोग इन अभ्यास प्रश्नों को और लिखित प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखकर याद करेंगे। इसके बाद मैं आपको कराने वाली हूँ आपके मूल्य परक प्रश्न, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी।